देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। हाउ मेनी आइसोसेलेस ट्राइंगल विद इंटीजर साइड्स आर पॉसिबल इफ द सम ऑफ द साइड्स इज 50 यूनिट्स। हमसे ये पूछा गया कि ऐसे कितने आइसोसेलेस ट्राइंगल्स बन सकते हैं अगर उनके सम ऑफ द साइड्स कितने 50 यूनिट्स। अब सबसे पहली बात, हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब पता होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? कोई भी एक ट्राइंगल जिसके दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। जैसे कि इस साइड को अगर हम ए मान लें और ये भी साइड ए है और ये बी है, तो ये एक तरह का क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या हो जाता है? जिसमें दो साइड्स ट्राइंगल के सेम होते हैं और एक डिफरेंट होता है। ठीक है। अब हमें क्या बोला गया कि सम ऑफ द साइड्स इज 50 यूनिट्स। ओके, तो मतलब फर्स्ट साइड ए प्लस सेकेंड साइड बी और थर्ड सेकेंड साइड ए और थर्ड साइड बी, इनका सम हमें कितना बता दिया? 50 यूनिट्स। ए प्लस ए ये हो जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 50 यूनिट्स। ठीक है। अब हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं ए की डिफरेंट वैल्यूज़ और बी की डिफरेंट वैल्यूज़, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं। देखो, अगर हम ए के बदले 1 सब्सटीट्यूट करेंगे, ऐसे हम देखो ए की क्या क्या वैल्यूज़ हम डाल सकते हैं। ए के बदले में 1 डाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? 2 × 1 2, और वहाँ जाके सब्सट्रैक्ट होगा तो बी की 48 आ जाएगी। ऐसे ही मैं ए के बदले 2 भी डाल सकता हूँ। जब मैं ए के बदले 2 डालूंगा तो बन जाएगा 2 2 ज़ा 4, और वहाँ जाके सब्सट्रैक्ट होगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये सब ए की वैल्यूज़ है, तो ए की वैल्यू ऐसे मैं 3 भी डाल सकता हूँ। मैं ए की वैल्यू ऐसे कहाँ तक डाल सकता हूँ, समझ लो 24 तक डाल सकता हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं 25 डालूंगा तो 2 × 25 50 बनेगा और बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। साइड तो 0 हो नहीं सकता। ठीक है, मतलब ऐसे कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 से लेके 24 तक। ठीक है। अब देखो मेन चीज़ समझनी क्या है, 1 से लेके 24 तक मतलब कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं? 24 वैल्यूज़ आ रही हैं ए के लिए। पर ये आंसर नहीं है, गलत आंसर है। ठीक है। क्यों ये गलत आंसर है? देखो, एक ट्राइंगल का ना एक कंसेप्ट होता है, मतलब कंसेप्ट मतलब ट्राइंगल तभी फॉर्म हो सकता है अगर कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो थर्ड साइड है वो पहले तो ग्रेटर देन होना चाहिए डिफरेंस ऑफ टू साइड से, और लेस देन होना चाहिए सम ऑफ टू साइड से। ठीक है। जो भी ट्राइंगल का कोई थर्ड साइड होता है वो क्या होना चाहिए? पहले तो ग्रेटर देन होना चाहिए डिफरेंस ऑफ टू साइड से, और लेस देन होना चाहिए सम ऑफ टू साइड से। अब जो हमने पहली कंडीशन ली थी, चलो जब हमने 1 लिया हुआ था, ठीक है, हमने एक साइड 1 लिया था। ठीक है, तो मतलब ए हमारा 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और बी की वैल्यू कितनी आ जाती? 40 जाती थी। ठीक है। अब आप ज़रा देखो, जब आप थर्ड साइड इसको मान रहे हो 48 को, है ना, 48 इज लेस देन सम ऑफ टू साइड्स 1 + 1। ठीक है, एंड 48 इज ग्रेटर देन डिफरेंस। क्या ये वेरीफाई हो रहा है? चलो ये तो हो रहा है 48 इज ग्रेटर, लेकिन क्या ये वेरीफाई हो रहा है? नहीं हो रहा है। मतलब 1 इसका वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, तो पहली वैल्यू हमने एलिमिनेट कर दी। आए समझ में? ऐसे ही अगर आप 2 भी डाल के देखो, अगर हम 2 डाल के देखें, वेट, हाँ, अगर हम वैल्यू इसकी अब 2 ले लें, जैसे 2 हम अगर ले रहे हैं, ठीक है, हम 2 डालें तो हमारा साइड ये हो जाएगा एक 2, ए बी 2, और 2 2 ज़ा 4, वहाँ जाके होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 46। ठीक है, तो थर्ड साइड तो 46 आ गया, लेकिन क्या ये ग्रेटर है सम ऑफ टू साइड से, 2 2 4 से? नहीं है ग्रेटर, तो ये वेरीफाई नहीं हो पाएगा। तो ऐसे कई वैल्यूज़ है जो आपकी नहीं हो पाएंगी। कहाँ तक है ये आपको सोच मतलब कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। मतलब बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। 24 टोटल वैल्यूज़ हैं। 12 तक आप सब्सटीट्यूट करेंगे ना तो आपकी सम नहीं आएगा। जैसे अगर हम इसको 12 ले लें, मतलब ऐसी जो वैल्यूज़ आपकी चलती जाएंगी, हम अगर इसको 12 ले लें और इसको भी 12 ले लें, ठीक है, तो 12 + 12 हो गया 24, बचेगा कितना? 26। ठीक है, तो 26 बचेगा। अब देखो थर्ड साइड 26, इज इट ग्रेटर देन, इज इट ग्रेटर देन इज इट मतलब इट इज़ ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ टू साइड्स? हाँ ठीक है, सही है। बट इज इट लेस देन दिस 12 + 12 24? फिर यहाँ पे वेरीफाई नहीं हो रहा है। ठीक है, ये इधर भी यहाँ पे वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। तो ये भी वैल्यूज़ हमारी 12 तक नहीं, लेकिन हम अब 13 लेके देखते हैं। ठीक है, हम 13 यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। जब हम 13 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो गया 13, और ये हो गया 13, तो ये हो जाएगा 13 × 26, तो ये हो जाएगा 24। तो थर्ड साइड आ गया 24। इज इट लेस देन सम ऑफ टू डिफरेंट साइड्स? येस, डेफिनेटली इट्स लेस देन टू डिफरेंट साइड्स। ठीक है, मतलब ये क्योंकि सम ऑफ टू डिफरेंट साइड्स के 13 और 13 कितना आ जाएगा? 26 हो जाएगा, और 24 उससे छोटा है। तो 12 से सारी वैल्यूज़ आपकी चलती रहेंगी। मतलब 12 से लेकर 24 तक जितनी भी वैल्यूज़ होंगी ना, उसके लिए आपका क्या बनेगा? डिफरेंट आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएंगे। तो 12 से 24 तक कितनी वैल्यूज़ होती हैं, कैसे पता चलेगा? टोटल है 12 वैल्यूज़, कितनी आ जाएंगी? 12 से 24 तक गिनोगे, 12 13 14 15 ऐसे करके 24 तक गिनोगे तो कितनी आ जाएंगी? 12 वैल्यूज़।
अगर किसी को डायरेक्ट कैलकुलेट करते नहीं आते 12 वैल्यूज़, कुछ नहीं करना है, बस आपको डायरेक्टली क्या कर दे 12, सॉरी दिस इज नॉट 12, 13 से लेके, मैंने गलत लिख दिया था, 13 से लेके 24 तक, 12 तो एलिमिनेट हो गई था क्योंकि, तो 13 से लेके आपका 13 से लेके 24 तक चलेगा। और टोटल वैल्यूज़ कितनी होंगी, हाउ मेनी डिफरेंट आइसोलेस ट्राइंगल्स पॉसिबल है, तो इसका आंसर है कितने आइसोलेस ट्राइंगल पॉसिबल है, तो 12 आइसोलेस ट्राइंगल्स पॉसिबल है। ठीक है, 13 से लेके 24 तक वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट होती है, कैसे निकालनी रहती है, अगर जैसे मेरे को कैलकुलेट करना है जल्दी से बिना गिने, जैसे कि 13 से लेके 24 तक वैल्यू कितनी होंगी, आप कुछ नहीं करना है, जो भी दो दिए रहते हैं ना, आप क्या करो, लास्ट वाले को 24 माइनस 13 कर दो और बस उसमें ऐड 1 कर दो। 24 माइनस 13 कितना आ जाएगा, 11 प्लस 1 तो 12, तो इनके बीच में कितनी वैल्यूज़ होंगी, 12 वैल्यूज़ होंगी, तो बस ये इसका आंसर आ गया। थैंक यू।